1993 की श्रीदेवी की फिल्म चंद्रमुखी के निर्देशक डेब्लॉय डे मेरे साथ हैं। डेब्लॉय आपकी पहली फिल्म थी और श्रीदेवी और सलमान खान, मतलब आई एम श्योर उस वक्त उस फिल्म की चर्चा बहुत हुई थी। तो आप पहले ये बताएं कि कैसे आपसे उनसे मुलाकात हुई और किस तरीका आपका एक्सपीरियंस था। सलमान और मैं हम लोग चंद्रमुखी का जो है प्रोजेक्ट प्लान किया था साथ में। तो जब स्क्रिप्ट कर रहे थे साथ में तभी हम लोग को ये था कि श्रीदेवी जी को ही वो पर्टिकुलर कैरेक्टर करेंगे। तो फिर जब फाइनली टाइम आ गया कि वी कैन अप्रोच हर, तो हीर रांझा के सेट्स पे मैं उनसे फर्स्ट मेरा मुलाकात हुई और फिर वहाँ से जो है उनको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, पसंद आया। फिर मेरा डिप्लोमा फिल्म जो पोस्ट ग्रेजुएशन फिल्म इंस्टीट्यूट से निकलते वक्त बनाया था, फोर्थ डायमेंशन, वो उन्होंने देखा और देखने के बाद फिर उन्होंने जो है अपने शी गेव अस द कंसेंट दैट। सेट पर किस तरह का उनका टेम्परमेंट रहता था, मिजाज रहता था? खासकर आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टर थे और वो उस वक्त सुपरस्टार थी, तो मतलब मैं आई कांट बी मोर थैंकफुल टू हर फॉर एवर। मतलब इतनी बड़ी स्टार थी वो उस टाइम, मतलब सुपरस्टार जिसको बोले। एंड मैं मेरा फर्स्ट फिल्म एज यू नो, मेरे को कभी ये एहसास नहीं होने दिया। शी वुड बिलीव, मैंने शी वुड बिहेव एज इफ यू नो इट इज़ हर फर्स्ट फिल्म, जस्ट टू मेक मी कंफर्टेबल। जैसे मैं अगर उनको कोई शॉर्ट समझा रहा हूँ तो वो ऐसे मतलब उनको ऐसा करेंगे कि जैसे ठीक है समझ में नहीं आ रहा है आधा ये वो। तो मैं थोड़ा सा शुरू में जब पहला शेड्यूल कर रहा था, आई वॉज नॉट यूज टू हर स्टाइल। तो मैं सोच रहा था अभी शायद एक रिहर्सल करें, एक तो और रिहर्सल करेंगे। तो वो ऐसा आराम से मतलब नॉर्मल पूरा रहती थी। और जैसे टेक में शी वुड गिव 200%, शी वुड गिव अ शॉट विच आई हैड नेवर इमेजिन कि उस लेवल तक ले जाएंगी वो। तो वो उसके बाद जो है फिर देन आई गॉट यूज टू हर टैलेंट। कहते हैं ना बड़े एक्टर्स की अपनी खासियत होती है, तो उनको बड़ा बनाने में, तो आपके हिसाब से सेट पर जब वो रहती थी एक्टिंग के अलावा और ऐसी क्या खासियत थी उनमें कि जो उनको इतना, उनका कद इतना बड़ा था? उनका बहुत सारे चीज़ें थे। मतलब देखिए, मैं तो आई हैव जस्ट डन वन फिल्म विथ हर, तो उसमें जितना समझ में आने लगा कि उनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। कभी भी उनका मतलब साथ कोई दिक्कत नहीं हुआ मुझे कि मतलब ये इतना बड़ी स्टार है, कुछ भी मतलब डिमांड्स होता है ना स्टारों का, मतलब दे हैव देयर ओन वे ऑफ यू नो बुलडोजिंग, नेवर। एंड जो फिल्म के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है दैट शी विल गो आउट ऑफ द वे। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, एक साइकिल चेज था हम लोग का। तो अब साइकिल एक बार आदमी सीख ले तो चला सकता है, लेकिन प्रैक्टिस में अगर नहीं है आदमी, 10 साल से चलाया नहीं है और सडनली उसको साइकिल दे दिया जाए। तो फिल्म सिटी में हम लोग हिल में, वो टेम्पल रोड पे शूट करे थे ऊपर से नीचे। तो शुरू में उन्होंने बोला कि बहुत दिन का प्रैक्टिस नहीं है लेकिन आई विल डू इट। तो और वीरू देवगन जी, वो एक्शन सीक्वेंस था और साइकिल स्पीड में चलाना था। तो उन्होंने फुल उसमें गए एंड शी फेल डाउन, और बहुत बुरा मतलब फॉल था, हाथ पैर वगैरह मतलब काफ़ी इंजरी हो गया था। तो फिल्म सिटी में एम्बुलेंस होता था, तो आ गया इमीडिएटली और मैं बहुत टेंस हो गया क्योंकि अब तो मतलब ऑब्वियसली आई विल नॉट बी एबल टू शूट विथ हर। लेकिन आप देखिए जो बड़े स्टार का जो एक डिफरेंस होता है, अब वो बैठी हैं वहाँ पे, उनका मरहम पट्टी चल रहा है, हम सब यूनिट हम ऐसे खड़े हैं, उनका ध्यान मेरे ऊपर है। बोलते डायरेक्टर जी टेंशन में आ गए, आप घबराइए मत, मैं ये शॉट ख़त्म करके जाऊँगी। मेरा आंख में आंसू हो गया। मैं बोला नहीं, आप बिल्कुल शॉट ख़त्म नहीं करेंगे, आप आराम से रेस्ट कीजिए, नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे। सो दैट, आप सोचिए आज के डेट में थोड़ा कुछ होता है आर्टिस्ट इमीडिएट भाग जाता है। तो दिस वाज हर ग्रेटनेस। सलमान खान भी उस फिल्म में थे, सलमान भी स्टार थे, लेकिन श्रीदेवी उनसे बड़ी स्टार थी उस वक्त अगर देखा जाए तो एक को एक्टर के साथ उनका रैपो कैसा होता था? आपने देखा होगा सलमान के साथ उस वक्त हीरो हीरोइन एक तो ठीक है, लेकिन ये भी होता है ना कि स्टारडम किसका बड़ा है, तो उस तरह वो कैसा बिहेव करती थी? हम लोग के सेट पे मैं आपको एक एग्जांपल, जैसे मतलब आपने बोला फ्लैशबैक में गया, हमारे सेट पे वो गाना गाती थी। तो जो कैमरामैन WB राव साहब अब नहीं रहे, लेट WB राव, तो राव साहब खुदा गवाह शूट किया था उनके साथ। राव साहब के साथ 2-3 फिल्में उन्होंने, अभी याद नहीं आ रहा, बट खुदा गवाह इज़ वन ऑफ देम। तो राव साहब बोले कि दूसरे सेट्स में बहुत गंभीर रहती है, आपके सेट में तो वो गाना गाती है। तो मतलब एक फैमिली की तरह हम लोग ऊटी में आउटडोर किया, हम लोग हिमाचल में भी फिल्म शूट किया, एकदम फैमिली की तरह, मतलब हर चीज़ में इन्वॉल्व और एकदम खुश मिजाज एटमॉस्फेयर वाइज। क्योंकि शी न्यू दैट अगर वो गंभीर हो जाएंगी या सीरियस हो जाएंगी तो हम लोग सब टेंशन में आ जाएंगे।
तो टू मेक अस कंफर्टेबल, और पता भी नहीं चला कब मतलब हंसते खेलते फिल्म खत्म हो गया। और सलमान के साथ बहुत अच्छा रैपो था, बहुत अच्छा रैपो। तो आई एम श्योर फिल्म जब ख़त्म हुई होगी तो जब उन्होंने पहली बार देखी होगी उस वक्त उनका क्या रिएक्शन था आपसे? एक होता है ना कि एक्टर जब फिल्म देखता है उसके बाद कैसे सोचता है? वो डबिंग के टाइम पे उन्होंने एक और चीज़ जो सुपरस्टार का एक स्पेशल, उन्होंने 2 रील देखा भी नहीं और बोला टेक करो, फर्स्ट 2 रील्स जिसमें डायलॉग थोड़े कम थे उसमें, एंड मैं बोला एक बार देख लीजिए। नहीं जी, अरे ये नहीं कि एकदम वो करके बोल रहे कि मैं कर लूँगा, नहीं एक बार टेक कर लीजिए, देख लीजिए, एंड इट वाज ओके। तो मैं तो डायरेक्ट बोल देता था, मतलब आई वाज टू यंग दैट टाइम, तो मैं डायरेक्ट बोल देता था कि आई कैन नॉट बिलीव व्हाट यू आर डूइंग, इट इज़ अमेजिंग। तो फिल्म देखने के बाद उन्होंने बोले कि इसमें बहुत मेहनत किया आप लोगों ने, स्पेशल इफेक्ट्स एक है, शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी सेइंग दैट एक चीज़ आपको मैं बोलूँगी, आपने जो वादा किया था वो फिल्म में आपने डाला है, नहीं तो यहाँ मेकिंग के टाइम पे बहुत डायरेक्टर बहुत प्रॉमिस करते हैं लेकिन फाइनली होता नहीं है। एक एग्जांपल है, एक उनको आसमान में उनके पास से गोल्डन पावर छूट जाता है और वो गिर रहे हैं, तो उस टाइम मैं उनको बोला कि आप खाली ऐसा लुक दीजिए कि आपका गोल्डन पावर ऐसा उड़ के चला जा रहा है। तो शॉट दिया उन्होंने, बोले जी बहुत ज़्यादा स्पेशल इफेक्ट्स रख रहे हैं, लास्ट में फिर प्रोड्यूसर वो करेंगे नहीं करेंगे। एक वो देखिए, अगेन शी वॉज हेल्पिंग मी आउट देयर कि अगर कोई और तरीका भी है तो सेफ्टी भी ले लीजिए, सो दैट यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन द स्पेशल इफेक्ट्स, खर्चा बढ़ता है। और फाइनली जब डबिंग करना है उन्होंने देखा, बोला ओ यू हैव डन इट, यस मैम आई हैव डन इट। क्या चीज़ आपको लगा, क्योंकि आपने उनको डायरेक्ट किया है, कि जो उन्हें औरों से और ज़्यादा बेहतर और आगे रखती थी? सबसे पहले बात है कि शी शॉट में पूरा घुस जाती है, वेदर इट इज़ अ सॉन्ग, उन्होंने एक्शन भी किया हुआ है हम लोग फिल्म में, वेदर इट इज़ अ स्पेशल इफेक्ट शॉट। अभी स्पेशल इफेक्ट शॉट आप, हाँ आप सोचिए आसमान में उड़ना हम लोग उस टाइम लाइव कर रहे हैं, उस टाइम इतना VFX ग्रीन स्क्रीन होता था बट फिल्म में, बट उतना बजट नहीं, वो नहीं, तो हम लोग वो कर रहे हैं स्टूडियो नटराज में। और वो प्लेटफॉर्म होता है ना घोड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग के, उसमें उसके 12-15 फीट ऊपर उनको लेटाया गया है, उसके ऊपर वो फिर हार्नेस में है वो, और शॉट है कि ऐसा वीरू जी वो कर रहे हैं एक्शन, ऐसा उड़ के आ रही हैं और कैमरे के ऊपर से निकल जाएंगी, ये शॉट है। तो सब हो गया और चल रहा है, वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, और मैं भी खुश हूँ कि शॉट सब बढ़िया चल रहा है। जब वो शॉट खत्म हो गया, जब तक कैमरा चल रहा था तब तक चेहरा उनका बिल्कुल वही जो कैरेक्टर की था, जैसे कैमरा से बाहर गया शी स्क्रीम्ड, तो मैं पीछे था, मैं जंप करके उनका हाथ पकड़ लिया, तो आगे जैसे आया तो उनका हाथ पूरा गरम एकदम, उनको बुखार था, किसी को नहीं बताया। मैं सुना था कि बुखार में उन्होंने मिस्टर इंडिया में शूट किया, और ये चालबाज में भी किया, दिस आई एक्सपीरियंस्ड, और बताया नहीं, खाली उनका स्टाफ को मालूम था, प्रोड्यूसर को मालूम था कि डायरेक्टर टेंशन में आ जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। दिस इज़ हर ग्रेटनेस। एक और सवाल बस मैं पूछना चाहूँगा कि एक्टर्स के लिए होता है, आजकल हम लोग अक्सर देखते हैं कि खासकर जब लंच ब्रेक्स होते हैं तो खाने का उनका मेन्यू जो है बड़ा कि ये भी मंगा लो और वो भी मंगा लो, तो वो एक होता है कि प्रोफेशनल होते हैं लेकिन जब अलग होते हैं तो अलग चीज़ें होती हैं। तो इनका होता था कुछ नखरे या कोई ऐसी चीज़ें जो, सॉरी वही तो बोल रहा हूँ कि देर वॉज नथिंग दैट शी डिड विच यू नो, जैसा न खाना तो खैर उनका पर्सनल वो लेके ही आती थी, कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं था, कोई ऐसा वो नहीं था जिसमें से मुझे लगा कि हाँ, जब वो अपना घर का कॉस्ट्यूम पहन लेती है तब मुझे लगता था कि अरे ये तो श्रीदेवी है, नहीं तो ऐसे घुल मिल गई थी। अदरवाइज यू नो शी न्यू दैट आई वुड बी, मैं फिल्म बना नहीं पाऊंगा, मेरे को वो एक वो होगा कि मेरा पहला फिल्म है और इतना बड़ा स्टार, बहुत हेल्प किया, इतना स्मूथ बना दिया, एंड गॉड ब्लेस हर वेयर एवर शी इज़। बहुत बहुत शुक्रिया डेवलॉय आपका बात करने के लिए। कैमरामैन सचिन के साथ सिद्धार्थ हुसैन, मुंबई आज तक।